हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बैटमैन एंड सुपरमैन बैटल ऑफ द सुपर सन्स। इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्रिप्टोन प्लैनेट तबाह हो रहा है, इसलिए वहां सुपरमैन के मॉम डैड उसे बचाने के लिए एक स्पेसशिप में बैठाकर अर्थ की तरफ भेज देते हैं। और तभी उसी प्लैनेट का स्टेरो नाम का स्टार उस स्पेसशिप के साथ वो भी अर्थ की तरफ चला जाता है। और फिर हमें सुपरमैन की मैन ऑफ स्टील मूवी की ही स्टोरी दिखाई जाती है, जहां सुपरमैन की शिप अर्थ में क्रैश होने के बाद उसे मिस्टर एंड मिसेस केंट अडॉप्ट करके उसे अपने बेटे की तरह बड़ा करते हैं। और फिर सुपरमैन अपनी रिपोर्टर की नौकरी के साथ साथ दुनिया को भी बचाने लगता है और उसमें बैटमैन भी साथ देता है। और समय के साथ साथ उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो जाती है। फिर वो लुइस से शादी कर लेता है। अब उनका एक बेटा भी होता है, उसका नाम होता है जोनाथन। और फिर मूवी का सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं क्लर्क यानी सुपरमैन जोनाथन और लुइस के साथ एक स्मॉल टाउन में अपनी लाइफ खुशी से जी रहे होते हैं। लेकिन जोनाथन उनसे नाराज हो जाया करता था क्योंकि वो अपनी जॉब में बिजी होने की वजह से उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। फिर एक दिन क्लर्क जोनाथन के साथ बाहर बैठा होता है, तभी वो देखते हैं एक बड़ी सी चीज अर्थ की तरफ आ रही है। फिर क्लर्क जोनाथन से कहता है, तुम यही रुको, मैं अपना कुछ काम करके आता हूँ। एक्चुअली जोनाथन को अभी तक पता नहीं है कि उसके डैड ही सुपरमैन है। फिर क्लर्क तुरंत सुपरमैन बनकर उस चीज के पास पहुंच जाता है और उसे अर्थ पर गिरने से रोक लेता है। दरअसल वो जस्टिस लीग की ही वॉच टावर थी और फिलहाल उसमें ग्रीन एरो था, जो सुपरमैन से कहता है हमारी शिप किसी चीज से टकराकर डैमेज हो गई है। फिर सुपरमैन उसे रिपेयर करके वापस अर्थ पे लौट जाता है, लेकिन अब ग्रीन एरो को वॉच टावर के अंदर किसी और के होने का एहसास होता है। फिर वो जैसे ही तलाशी लेने आगे बढ़ता है, तभी कोई अजीब सी चीज उसके सामने आकर उसे अपने वश में कर लेती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जोनाथन का बेसबॉल मैच है, जिसे देखने सिर्फ उसकी मॉम लुइस आई हुई है। अब जोनाथन एक भी बॉल को हिट नहीं कर पाता, जिससे उसकी टीम मैच हार जाती है। दरअसल क्लर्क के वहां ना आने से जोनाथन काफी ज्यादा अपसेट था। फिर वो सीधे अपने घर पहुंचकर खुद को अपने रूम में बंद कर लेता है। अब क्लर्क भी घर आ चुका है, वो जोनाथन से माफी मांगता है, लेकिन जोनाथन गुस्से में अपनी विंडो से निकलकर कहीं दूर भागने लगता है। गुस्से में होने की वजह से अचानक उसकी आंखों से हीट विजन निकल जाती है। उसे देखकर जोनाथन बहुत डर जाता है और घर वापस आकर छुप जाता है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता ये उसके साथ क्या हुआ, इसलिए क्लर्क फाइनली रिवील कर देता है कि वो ही सुपरमैन है। फिर वो जोनाथन को समझाता है, तुम बिल्कुल मत घबराओ, ये सब नॉर्मल है, अब तुम्हारे अंदर भी मेरी जैसी पावर आ चुकी है। ये सुनकर जोनाथन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और जोनाथन का आज बर्थडे भी था, इसलिए क्लर्क उसे खुश करने के लिए दुनिया की सैर कराने ले जाता है। अब ये दोनों उड़ते हुए गौतम सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं बैटमैन पेंगुइन और उसके बंदों का पीछा कर रहा था और वो फाइनली उन सबको डिफीट करके पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद सुपरमैन जोनाथन को बैटमैन से मिलाता है। फिर ये तीनों बैटमैन के बैट केव में जाते हैं, जहां हम बैटमैन के बेटे डेमियन यानी रॉबिन को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ रॉबिन जोनाथन से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं होता, यहाँ तक कि वो उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन सुपरमैन उसे बचा लेता है। फिर बैटमैन रॉबिन को डांटते हुए कहता है, ये तुम्हारा दोस्त है, इससे अच्छे से पेश आओ। फिर सुपरमैन बैटमैन से कहता है, हमें वॉच टावर में चलकर देखना चाहिए कि वहां चल क्या रहा है। फिर सुपरमैन जोनाथन को घर पर ड्रॉप करने के बाद बैटमैन के साथ चला जाता है वॉच टावर में, जहां वो देखते हैं ग्रीन एरो गायब था और तभी उनके सामने मार्शन मैन हंटर आ जाता है, जो कि उसी स्टार जैसा दिखने वाले चीज के वश में था। और फिर वो स्टार सुपरमैन और बैटमैन को भी अपने वश में कर लेता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जोनाथन को स्कूल में एक लड़का परेशान करने लगता है, जिससे जोनाथन उस लड़के की खूब पिटाई कर देता है। दूसरी तरफ रॉबिन बैटकेव में बैठा होता है, तभी वहां बैटमैन आ जाता है, जो कि अपने कंट्रोल में नहीं था और वो उसी स्टार की मदद से रॉबिन को भी इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। अब इन दोनों में लंबी फाइट होती है। रॉबिन उसे समझाने लगता है, तुम अपने होश में नहीं हो, लेकिन बैटमैन उसकी एक नहीं सुनता और उसे पकड़कर खाई में नीचे फेंक देता है। जिसके बाद बैटमैन अपने बैट मोबाइल से निकल जाता है, लेकिन इधर रॉबिन मरा नहीं था। वो ऊपर आकर कंप्यूटर चेक करता है, जिससे उसे पता लगता है कि सारे सुपर हीरो सुपरमैन और बैटमैन की तरह इन्फेक्ट हो चुके हैं और अब अगला टारगेट जोनाथन था। इसलिए वो तुरंत जोनाथन के स्कूल में पहुंच जाता है और वो कहता है, हमें सबसे पहले अपने डैड को बचाना होगा। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां लुइस इन दोनों के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो खुद भी उस चीज से इन्फेक्टेड थी। लेकिन रॉबिन और जोनाथन बड़ी चालाकी से उसे पानी में गिरा देते हैं। फिर जैसे ही लुइस पानी से बाहर आती है, वो स्टार जैसे दिखने वाली चीज भी उसके मुंह से बाहर निकल जाती है, जिससे लुइस वापस नॉर्मल हो जाती है। और वही रॉबिन ने बैटमैन के साथ फाइट करते हुए उस क्रिएचर का एक छोटा टुकड़ा काटकर अपने पास रख लिया था और उसी स्टार जैसी चीज की वीकनेस को पता करने
फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में पहुंच जाते हैं, जहां सुपरमैन का डॉग क्रिप्टो उन दोनों को खतरा समझकर उन पर हमला करने लग जाता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए बहुत दूर तक भागते हैं, लेकिन क्रिप्टो फाइनली जोनाथन को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी सुपरमैन की असली पिता जोर-एल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामने आ जाते हैं और क्रिप्टो को शांत कर देते हैं। फिर वो उस स्टार जैसी चीज के टुकड़े को अपने सिस्टम में डालकर उसकी वीकनेस का पता करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है ये चीज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अगर इसे रोकना है तो इसके लीडर को खत्म करना पड़ेगा, जो कि जस्टिस लीग के वॉच टावर में मौजूद है। और वही हम सिटी में देखते हैं, सभी लोग इस चीज से इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। इसलिए अब रोबिन और जोनाथन उस चीज के लीडर को खत्म करने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद वो दोनों सीधे वॉच टावर में चले जाते हैं, जहां उनके सामने सभी हीरोज आ जाते हैं जो कि इन्फेक्टेड थे। और इसी बीच उन सब का लीडर भी आ जाता है, जो कि और कोई नहीं स्टेरो ही था, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और अब इसका प्लान ये था कि यह पूरी दुनिया के लोगों को इन्फेक्ट करके अपने कब्जे में कर लेगा, जिसके बाद वो सारे हीरोज को रोबिन और जोनाथन को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन वो दोनों भी बड़ी चालाकी से एक एक करके उन सभी को डिफीट कर देते हैं। लेकिन फिर उनके सामने बैटमैन और सुपरमैन आ जाते हैं। फिर उन चारों में एक लंबी फाइट होती है, लेकिन जोनाथन और रॉबिन उन दोनों से जीत नहीं सकते थे, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों मिलकर किसी तरह से बैटमैन को पकड़ लेते हैं और उसके सूट में से क्रिप्टोनाइट रिंग निकाल लेते हैं, जिसको पहनकर रॉबिन सुपरमैन से फाइट करता है और उसे डिफीट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जोनाथन भी अपने एक जोरदार पंच से बैटमैन को भी डिफीट कर देता है। फिर ये दोनों सभी हीरोज को एक शिप में बैठाकर अर्थ पे भेज देते हैं। लेकिन अब इनका सामना होता है स्टेरो से, जो कि इन्हें मारने की पूरी कोशिश करता है। और इसी बीच वॉच टावर भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और उसमें आग लग जाती है और वह अर्थ की तरफ गिरने लगता है। और आग की वजह से स्टेरो की पावर भी कम होने लगती है, जिससे अर्थ के सारे लोग भी नॉर्मल होने लगते हैं। और जब तक सारे हीरोज भी अर्थ पर पहुंच चुके थे, सुपरमैन अपने आप को फ्री करते ही रॉबिन और जोनाथन को बचाने निकल जाता है और उस वॉच टावर को पकड़कर सही सलामत नीचे ले आता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसमें से स्टेरो बाहर आकर सब पर अटैक करने लगता है। फिर जोनाथन और सुपरमैन अपनी हीट विजन से हिट करके उसे अर्थ से बाहर फेंक देते हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं जोनाथन वापस अपना बेसबॉल गेम खेलता है और इस बार उसका मैच देखने क्लर्क और लुइस के साथ बैटमैन और रॉबिन भी आए होते हैं, जिससे जोनाथन काफी कॉन्फिडेंस के साथ अपना मैच खेलकर उसे जीतता भी है। और इस शानदार मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।